हाथ में क्या है? मुझे बड़े पे भी नहीं भिजवाए हैं। ड्राइवर के जरिए कमर के लिए। उधर किस लिए गई थी और किसकी इजाजत से गई थी? और वो कौन होती है तुम्हें यूं सामान देकर भेजती है? ये बातें तो होती रहेंगी। उरूज बहुत मिस कर रही है तुम्हें। घर पे अकेली है, सारा दिन अकेली रहती है। कुछ वक्त तो दिया करो उसे। अब वो क्या बात करना चाहती है मुझसे? कॉफी कहाँ है? एहसान, ये कौन है? सोमी है ना? नहीं यार, नौकरानी है। ये तुम्हारी मसरूफियात थी, इसकी वजह से तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। वेरी गुड, तुम्हारे लिए तो तालियां बजानी चाहिए। मैंने कितना सही अंदाजा लगाया था कि तुम अपने माजी को कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते तुम इस लड़की को। For God's sake यार, ऊपर बच्चा सो रहा है और तुम यहाँ चिल्ला रही हो। एक तो मैं तुम्हारी इस कमर से तंग आ गई हूँ। अब मैं इस घर में बात भी नहीं कर सकती। ये बताओ सोमी, तुम कहाँ से आ रही हो कि तुम्हारा बीपी इतना हाई है? क्यों? अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती। खानदानी औरतें बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलती। एक तो मैं तुमसे इस घर में बहुत तंग आ गई हूँ। हर वक्त की यही सवाल कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कहाँ से आ रही हो। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर हूँ और ये मेरा हक है कि मैं तुमसे पूछूं। रोज, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा? तमाशा? तमाशा मैंने बनाया हुआ है। मुझे, मेरी मोहब्बत को और हमारे रिश्ते को। जरा आहिस्ता बात करो। यहाँ आसपास घर है, जो कुछ कहना है घर के अंदर को। घर? कौन से घर की बात कर रहे हो? मैं बेघर हूँ। मेरा तो कोई घर नहीं है, ना यहाँ और ना वहाँ। तुम उस औरत की बात कर रहे हो जो तुम्हारी मोहब्बत है। मैं मानती हूँ कि मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे करवाया है। तोड़ दो ये रिश्ता, दे दो मुझे तलाक। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उफ तक नहीं करूँगी। यार प्लीज, तुम आओ मेरे साथ, अंदर जाके बात करते हैं। छोड़ दो मेरा हाथ, दूर हो जाओ मुझसे। बस, अब एक लफ्ज अपनी जुबान से मत निकालना। अब चुप नहीं करूँगी क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे। मैंने तो तुम्हें अपने दिल में रखा था, मगर अब तुम मेरी नजरों में गिर गए हो। ये तुम्हारा किरदार है। तुमने मुझे एक बार कहा होता तो मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती। जो मुंह में आ रहा है कहे जा रही हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अंदर आओ, बात करते हैं। तूने बाहर तमाशा लगा रखा है। छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो। तुम मुझे जबरदस्ती नहीं लेके जा सकते। आओ मेरे साथ, प्लीज आओ। सोमी, ये बताओ कि तुम घंटों घंटों कहाँ गायब रहती हो? मैं जब भी घर आता हूं तुम घर पे नहीं होती। मोबाइल भी अक्सर ऑफ रहता है। आखिर तुम कहाँ जाती हो? हाँ, तुम मुझसे क्या तवक्कुर रखते हो? तुम जब ऑफिस से आओ तुम्हारे लिए दरवाजे में बैठ जाओ और सलामियां पेश करती रहूं। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कहाँ गई थी? शम्स, मुझसे यूं सवाल मत पूछो। अब मैं तुम्हें छोटी छोटी बातों का भी जवाब दूंगी। मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो? तो पूछा करो ना मुझसे। मैं जहां हूंगा तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हारी तरह झूठ तुम्हें नहीं कहूंगा। झूठ? साफ बात करो, क्या कहना चाहते हो? मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उस पे तुम अच्छी तरह समझ गई। इस वक्त मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है और मैं तुमसे फजूल बहस नहीं करना चाहती।
छोड़ो मेरा हाथ। ये लो, छोड़ दिया। बस आओ मेरे साथ, प्लीज आओ। अब कहो जो कहना है। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है और मैं तुम्हारे किरदार से भी वाकिफ हो गई हूँ। अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के पीछे भागते हो। देखो ऐसी बात नहीं है। जब एक चीज के बारे में मालूमात ना हो तो फजूल बहस मत करो। मुझे पता नहीं है। मुझे किस बात का पता नहीं है? सोमी का नहीं पता या तुम्हारे मौशके का नहीं पता? कई सालों से दर्द कोलंज में मुब्तला हूँ, इसीलिए तो तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हो और फिर कहते हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जब तुम अपने होश में आ जाओ तब मुझसे बात करना। अब जब जवाब देने का वक्त आए तो मैं बेहोश हो गई हूँ। मिलूंगा तुमसे बाद में। पहले ये बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो? एहसान, कौन है ये? ये तुम्हारी मसरूफियात थी, इसकी वजह से तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। वेरी गुड, तुम्हारे लिए तो तालियां बजानी चाहिए। मैंने कितना सही अंदाजा लगाया था कि तुम अपने माजी को कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते तुम इस लड़की को, कभी नहीं। रोज क्या रोज? हाँ, क्या कर रही है ये लड़की यहाँ पे? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? तुमने इसके साथ शादी की हुई है? बकवास बंद करो, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालना। तुम मुझे क्या चुप कराओगे? अपने गिरेबान में झांको। हमारे साथ बिजनेस के नाम पर धोखा करते हो और यहाँ दूसरी औरतों के साथ अयाशियां करते हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी हकीकत जान गई। मैं तो इस बात पे अफसोस कर रही हूँ कि मैं आखिर यहाँ क्यों आई। काश मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ ना आती, कभी भी ना आती।
एहसान, कौन है ये? स्वामी, तो अब यहाँ से जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। आखिर ये लड़की है कौन? इसकी मंगेतर है या कोई गर्लफ्रेंड है? इतने एतमाद से तो सिर्फ बीवी आ सकती है। क्या एहसान ने शादी कर ली है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, दीवानों की तरह। वो कैसे किसी और से शादी कर सकता है? वो तो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। एहसान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अरूज, अरूज, अरूज प्लीज उठो, बेड पे बैठो। बस तुम्हारी लड़ाई खत्म, और लड़ाई नहीं करनी मुझसे। मैं करती हूँ झगड़ा? झगड़ा तो उनसे किया जाता है जिन पे कोई हक हो, पर आपने तो मुझे कभी कोई हक दिया ही नहीं। क्यों, मैंने तुम्हें जोजत के हकूक नहीं दिए? कहाँ से कार्रवाई है? आज है और कल खत्म। अच्छा, तो तुम पामिस्ट्री भी जानती हो? ठीक है, फिर तुम मेरा ये हाथ देखो और खूब गौर से देखो, और मुझे बताओ कि मेरे इस हाथ में दूसरी शादी की लकीर है या नहीं। मेरा हाथ देखो, चेहरा क्यों देखती हो? जाए और जाके उससे पूछें। तुम्हें पता है रूच, आज पहली बार तुमने ये जाहिर किया कि तुम मेरी बीवी हो। सोमी को यहाँ देखकर न जाने तुमने दिल में मुझे कितना बुरा भला कहा होगा, और पहली बार मुझे छोड़कर जाने की धमकी भी दी तुमने। धमकी तो मैंने नहीं दी। कह तो दिया तुमने, मगर मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे कि तुम मुझे कितना जानती हो? ये उसी की कॉल है ना? फिर ये लो, और उसे कह दो मैं बिजी हूं। मैं क्या बोलूं? आप खुद ही बोलो, और मेरे सामने ये एक्टिंग ना करें। अच्छा? अरूज, तुम अगर मुझे जरा बराबर भी जानती हो ना, तुम्हें ये अच्छी तरह अंदाजा होगा कि जो रास्ता मैं छोड़ दूं तो फिर उस रास्ते से मैं कभी नहीं गुजरता। सोमी को मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया था। उसकी मेरी जिंदगी में और इस घर में कोई हैसियत नहीं है, और यही हकीकत है। अब इस पे यकीन करना और ना करना तुम्हारा काम। अरूज, उठो
प्लीज उठो, उठो प्लीज अरूज। थी मुझे उससे सी तवक्को तवक्को बेवफा 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 ओ बेवफा। स्वामी, फॉर गॉड सेक यार, ऊपर बच्चा सो रहा है और तुम यहाँ चिल्ला रही हो। एक तो मैं तुम्हारी इस कमर से तंग आ गई हूँ, अब मैं इस घर में बात भी नहीं कर सकती। ये बताओ स्वामी, तुम कहाँ से आ रही हो कि तुम्हारा बीपी इतना हाई है? क्यों अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती? खानदानी औरतें बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलती। एक तो मैं तुमसे इस घर में बहुत तंग आ गई हूँ। हर वक्त की यही सवाल कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कहाँ से आ रही हो। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर हूँ, और ये मेरा हक है कि मैं तुमसे पूछूं। ये पाकिस्तान है, कोई अमेरिका नहीं है कि तुम्हारा जब जी चाहेगा मुंह उठा के निकल जाओगी। हर वक्त इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती तुम्हें। मेरा सर दर्द से फट रहा है। हर रोज तुम्हारे ये स्टूपिड सवाल। मेरी बात सुनो सैमी। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ। हर वक्त मारपीट करते हो, तुम तो जानवर हो। हमारे दर्द के किस्से से अरमां, किस्से से अरमां। माँ, काश कि मैंने आपकी मानी होती। मैं अजियत में हूँ, बहुत ज्यादा अजियत में। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरमान है अरमान है। तुम तो चली गई थी ना, वापस आ गई हो। मायूस हो गई हो मुझे सामने देखकर? तुम्हें देखकर मैं क्यों मायूस होंगी? हाँ, मैं तुमसे तो मिलने नहीं आई, एहसान से मिलने आई हूँ। एहसान तुम्हारा क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो, या एहसान ने मेरा तारुफ नहीं करवाया। बोला तो उसने बहुत कुछ है। तुम तो वही लड़की हो ना
जिसने अपनी बहन के खावन के साथ शादी की है। इंतहाई शर्मनाक तारुफ है। तुम्हारा तारुफ क्या है? तुम क्या हो एहसान की? मैं एहसान की बीवी हूँ, समझ आई तुम्हें? और वो भी जायज और कानूनी। मर्द बीवी किसी को भी बना लेता है, प्यार तो नहीं करता ना। प्यार तो एहसान आज भी मुझसे करता है, और ये तुम्हें पता है। दीवानों की तरह मेरे पीछे भागता रहा है। पागल था, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब ठीक है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? कोई प्यार दिल से मिटा सकता है? उसके दिल में आज भी मैं हूँ। ये तुम कैसी औरत हो? तुम्हारा भी दिल नहीं भरा लोगों के घर उजाड़ने से? अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में हूँ, लेकिन तुम शायद अपनी हद भूल गई हो। अपनी ये बकवास संभाल के रखो। हटो मेरे रास्ते से। क्यों हटूं? क्यों हटूं? हाँ, अब तुम मुझे घर से निकालोगी? हाँ, मैंने अपनी खाला जात को माफ नहीं किया। तुम क्या हो मेरे लिए? तुम जिस एहसान के पीछे पागलों की तरह भाग रही हो, उसने अपने दिल से तुम्हारा हर नक्श मिटा दिया है। अब दोबारा उसकी जिंदगी में आने की कोशिश मत करो। अगर तुम दोबारा इस दरवाजे पे आई तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी, समझी हो? देख लूंगी तुम्हें। कलीम, 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 तबीयत तो ठीक है ना? या अल्लाह खैर। बोले ना, आप ठीक तो है ना? आंखें खोले कलीम। हेलो एहसान बेटा, तुम कहाँ हो? मामी जान खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। तुम्हारे मामू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। अल्लाह आपको तनहा ना करे, मैं हूं ना। आप फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ। तुम डॉक्टर साथ ले आओ। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। मामी जान, अगर मामू को हॉस्पिटल ले जाना है तो मैं एम्बुलेंस भिजवा दूँ? अगर कहें तो डॉक्टर को बुलवा लूँ? नहीं बेटा, तुम डॉक्टर को ले आओ। ओके मामी जान, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी पहुँच सकूँ। आप फिक्र ना करें, आ रहा हूँ। ओके कलीम, आंखें खोले कलीम। हौसला करे, अल्लाह सब बेहतर करेगा। एहसान साहब, ये मेडिसिन इनके लिए मंगवा। ठीक है डॉक्टर साहब। बाकी अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुमने ऐसे डॉक्टर साहब को तकलीफ दे दी। डॉक्टर साहब, अब मेरे ख्याल में मेरा बीपी हाई हो गया था, पर अब ठीक हूँ मैं। अल्लाह खैर करे। खुश हो डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेहरबानी। बेटा, डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ो। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ दूँ। सबब खुदा जाने मेरे दिल पे क्यों इतना बोझ बोझ सा है। आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। मैं परेशान हो गई, इसीलिए एहसान को कॉल की कि डॉक्टर को ले आए। एहसान अच्छा लड़का है, हमारे साथ बहुत तकलीफ उठा रहा है। क्यों उसे तकलीफ दी है तुमने? बेटा, मेरा अरसलान बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। बेटा चुप चुप चुप, बस करो बच्चा, मत रो। बस करो, हिम्मत से काम लो। बस चुप।
चुप बेटा मुझे अपने कच्चों में रहने दे माँ। मैं इस जन्नत से बहुत दूर रहा हूँ। हाँ वह बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको माँ के पैरों की खाक नसीब होती है। उठो बेटा, माँ के सीने से लगो, मेरी सोनी आगोश में आ जाओ ताकि मेरी ममता की तड़प बुझ जाए। सलाल बेटा, तुम आगे मेरे दिल का बोझ उतर गया है। अगर अब मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब परवाह नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? आपने मुझे अपने सीने से लगाया, बस ऐसे समझे मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। और माफी तो मैं आपसे मांगूंगा, नहीं बेटा, क्योंकि बचपन में मैंने आपको बहुत परेशान किया। अब मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है अरसलान बेटा। अब मैं भी लोगों को ये चीख कर कह सकता हूँ कि मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, बेटे का बाप हूँ बेटा। एहसान, ये हमारा बेटा है अरसलान। ओह, आओ यार, गले लगो। कई सालों बाद देखा है। गुड टू सी यू। माँ, मैं अब आ गया हूं ना, मैं आपको और बाबा का ख्याल रखूंगा। बैठे हैं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? एहसान कैसा है? वो भी ठीक है भाई। तुम्हारे आने से खुश हुआ होगा ना? मुझे तो खुश लग रही है। अच्छा किया आप मुझे ले आए, वरना मुझे किसी चीज़ का पता ना होता। किस बात से? सोमी का। क्या मतलब? सोमी बीच में कहाँ से आ गई? वो अभी भी एहसान का पीछा नहीं छोड़ी, लेकिन एहसान उसको लिफ्ट नहीं करवा रहा। उसकी तो शादी हो गई है, फिर भी वो इसके पीछे आती जाती है। हाँ, शादी हुई है, लेकिन फिर भी एहसान के पीछे आती है। आप फिक्र ना करें, मैंने भी उसके कान खोल दिए हैं, फिर नहीं आएगी। मैंने कहा था उरूज, एहसान तुम्हारा शौहर है। एहसान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार किसी से मुंह मोड़ ले तो फिर मुड़ के देखता भी नहीं। ये बताओ, सोमी के शौहर को पता है कि वो एहसान से मिलने आती है? अल्लाह जाने, बड़ी मक्कार औरत है, खावन को नहीं पता होगा। तुम ऐसा करो, घर से ना निकलना, वरना वो आती जाती रहेगी। मेरा ख्याल था तुम्हें साथ ले जाऊं, लेकिन नहीं, यहीं ठीक हो। जी भाई, मेरा भी यही ख्याल है। चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रख। बेफिक्र रहें भाई, सब ठीक है। और आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। एहसान, मैं तुम्हारी ये नेकी कभी नहीं भुला पाऊंगा। तुमने मेरे माँ बाप की बड़ी खिदमत की। अरसलान, मेरा और है कौन? जब इनको देखता हूँ तो दिल को सुकून आ जाता है, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन का प्यार नहीं महसूस किया। मैं इन्हीं को अपने माँ बाप समझता हूँ। बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। इसमें कोई शक नहीं है। मामू जान के सारे टेस्ट क्लियर हैं, बस सिर्फ मेडिसिन का ख्याल रखें। मैं तो आता जाता रहूँगा, फिर भी कोई का मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अम्मी जान, खाना तैयार है, एहसान भी हमारे साथ खा लेगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ एहसान बेटा, रुको, हमारे साथ खाना खाओ। नहीं जी, खाना खाने का वक्त नहीं है। कोई वह इंतज़ार कर रहा है। ये देख लीजिए, बार बार कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? कोई दोस्त है क्या? मेरी वाइफ। वाइफ? बेटा, तुमने शादी की और हमें बताया नहीं। इसका मौका ही नहीं मिला। तो बेटा उसे किसी दिन ले आओ, ये भी उसका अपना घर है। जी जी, क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। हम आपके इंतजार में रहेंगे। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिए। वो मेरा वेट कर रही होगी, परेशान हो जाती है ना। अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी। जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अम्मी, एहसान बिन माँ बाप है मगर परवरिश बहुत अच्छी हुई है। और आपने बाबा को मेडिसिन दे दी हाँ बेटा, और खाना वगैरह? खुराक कहाँ वो करते हैं, दिन ब दिन उनकी सेहत खराब हो रही है। चलो आओ बाबा के पास चलते हैं। जी। अरूज, अरूज, क्यों एहसान, क्या है? यार मैं कब से तुम्हारा गाड़ी में बैठे वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो। चलो चले आओ। क्यों एयरपोर्ट लेके जाओगे या रेलवे स्टेशन लेके जा रहे हो? एहसान, मेरी एक बात सुन लो तुम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। यार मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी करो। अरे तुम तो ऐसी परेशान हो गई जैसे मैं तुम्हें अगवा करने वाला हूँ। तो मैं इतनी देर से यही पूछ रही हूँ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, पर तुम मुझे नहीं बता रहे। एक तो तुम हर वक्त इतनी बेकरार रहती हो, हर वक्त जल्दी में। एहसान, मैं अभी तक तुम्हारे मिजाज को नहीं समझी। तुम मुझे क्यों समझना चाहती है? दिमाग खराब है मेरा। वो मुझे पता है। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिमाग अभी से खराब है या बचपन से ही? क्यों, मुझे क्या हुआ है? तुम तो ठीक हो मगर जो हुआ है मुझे हुआ है। वो अच्छा क्या कहा? मैंने नहीं सुना, जरा ऊंचा कहो। यार, तुम्हें शॉपिंग पे ले जा रहा हूँ, कुछ गिफ्ट वगैरह लेने हैं। मामू जान ने डिनर पे इनवाइट किया हमें, शाम को वहाँ जाएंगे। चलो चले। एहसान बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? ओहो मामी, तकलीफ ही क्या बात है। आज हमारा ऑफ डे था, हमने सोचा आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी, खाना पीना हो जाएगा और गपशप हो जाएगी। इतनी देर से क्यों आए? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मामी जान, ये पूछना है तो अपनी बहू से पूछें। माशाल्लाह, मेरी बहू बहुत प्यारी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ममानी, एहसान आपकी बहुत तारीफ करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। एहसान भी मेरा बेटा है और मुझे बहुत अजीज है। अच्छा, आप लोग बैठे, थके होंगे, मैं आपके लिए चाय और कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। चले, मैं भी आपके साथ किचन जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम यहाँ पहली बार आई हो। बेटा तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ। बेटियां तो घर के काम करती हुई अच्छी लगती हैं, बल्कि मैं तो आपकी बेटी हूँ। एहसान, तुम्हें पता है कि तुम किस से बात कर रही हो और किस जगह पर क्या बात कर रही हो? बिल्कुल करूंगा, और इससे भी ज्यादा बुरे अंदाज से तुमसे बात करूंगा। क्यों उल्टे सीधे रास्ते दिखा रहे हो इनको? तुम कोई वकील हो? तुम्हें सोमी ने फीस दी है कि तुम सोमी का मुकदमा लड़ रहे हो? तुम हो कौन? मैं पता है कि किससे बात कर रहे हो। जी मामू जान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं इसे बताता हूँ कि इसकी हद क्या है। सर, बंद करो बकवास। माफी मांगो, माफी। माफी? मामू जान, इससे पूछो कि इससे ज्यादा फिक्र है सोमी की। ये मुझे बताए कि इसका क्या रिश्ता है सोमी से। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? ऐसे लोगों से? मामू जान, ऐसे लोग माफी के काबिल नहीं होते। एहसान, तुम अपनी हाथ भूल गए हो। निकल जाओ इस घर से। मैं कहती दफा हो जाओ ना। मैंने कोई गलत बात कर दी है? नहीं नहीं बेटा, तुमने कोई ऐसी बात नहीं की। आओ आओ, हम किचन में चलें। अच्छा, आप लोग गपशप लगाएं, मैं तो मामू जान से मिल लेता हूँ। जाओ बेटा, आओ।
एहसान, तुम्हारा कुछ काम था? नहीं, कोई काम नहीं था। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? रात हो गई है, सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। आज तुम्हें शादी के जोड़े में देखा तो बहुत प्यारी लगी मुझे तो, और मेरे दिल ने मुझे कहा कि अच्छा, दिल क्या कह रहा था? दिल ने बड़ा मलामत किया और खुद भी बहुत नादिम हूं। अरूज, मैं तुम्हें वो कुछ दे नहीं सका जो तुम डिजर्व करती थी। आपने जो कुछ मुझे दिया है उसका आपको अंदाजा तक नहीं है। मैंने तुम्हें क्या दिया? नाम। तुमने अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया है। मेरे लिए ये सब कुछ है। मगर मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी हूँ, ये घर भी तुम्हारा है, और जब तुम्हारा दिल करे तो मेरे से बात कर सकते हो। अच्छा, तो ये सारी बातें हम आज रात ही करेंगे या कुछ बात के लिए भी छोड़ दें? तो फिर ठीक, मैं आज यहीं पे सोऊंगा। मैं कहाँ सोऊंगी? तुम या यहाँ नीचे सो जाओ या अपने लिए कोई बाहर जगह देख लो सोने के लिए। वैसे इस घर में छिपकलियां बहुत हैं। छिपकलियों से तो मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मुझे काट ना ले। ये बात तो है। क्यों, इस बेड पे तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं तो तुम कहाँ सोगे? बिल्कुल यहीं पर। तुम मेरी कानूनी और शरई बीवी हो और किसी को इस पे एतराज भी नहीं हो सकता। थैंक यू एहसान। अरूज, बस यही नहीं, मैं तुमसे प्यार भी करता हूं। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, और जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। अगर मुझसे कुछ ज्यादती हुई हो या तुम्हारा दिल तोड़ा हो, मुझे माफ करना। तुम मेरे मिजाजी खुदा हो। अगर तुम राजी हो तो अल्लाह भी राजी है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी उम्र तुम्हारी वफादार रहूंगी और तुम्हारी खिदमत करूंगी। कि एक मुर्दा किसी के जनाजे को कंधा दे, मैंने भी नहीं देखा, मगर जब तुम्हारे बाबा ने राबिया के जनाजे को कंधा दिया वैसा ही था। मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पर तुमने तो इस घर से हर रिश्ता, हर ताल्लुक पहले ही तोड़ दिया था। खून के रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते हैं एहसान, और ना ही इतनी आसानी से टूटते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ और उनके मरने का दुख मुझे भी है। मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, मेरा खावत वो भी तुम्हारी वजह से मर गया। तुम कातिल हो हमारे अरमानों के, कातिल हो।